गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होप सो कि बहुत अच्छे होंगे आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप सो कि बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज है डेट 19। ठीक है, यानी कि जुलाई, 19 जुलाई। कुछ ही दिन आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ को रह गए हैं। ठीक है। एसबीआई पीओ के तो डेट भी आपको पता ही है, यानी कि 2 अगस्त दिखा रहा है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये 3 डेट आई हुई हैं। इसी तीनों डेट में जो है वो एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो सारे सब्जेक्ट हमें डेली कवर करने होते हैं, क्योंकि जो है कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें डेली कवर करके ही चलना होगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, कोई हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो हमें इसमें कवर करेंगे, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड बैंकिंग अवेयरनेस है। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हमें डेली कवर करने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में हमें करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें डेली करने होते हैं और हम करते हैं। इनक्वालिटी 20 क्वेश्चन करने हैं, ब्लड रिलेशन करने हैं। ठीक है, क्योंकि उस दिन डायरेक्शन डिस्टेंस कल किया था, और आज आपको करना है ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसके भी जो है 3 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से आता है। इसके बाद में आपको इधर करना है कि इस पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ जो है वो 10 नंबर की पजल पूछ रहा है। तो जो 10 नंबर की पजल के लिए आपको हाई लेवल पजल करनी होगी। ये सिटिंग सर्कल वाली जो है, अभी सर्कल वाली वगैरह मॉक अप लगा रहे हो तो उसमें आपके जरूर आ रही होगी, और वेरिएबल वाली आ रही होगी। ठीक है, सिंपल कोई नहीं करेगा, वेरिएबल वाली है। हाई लेवल भी करनी है आपको सेटिंग, 2 सेट हाई लेवल करनी है, क्योंकि जब जो 10 नंबर की पूछेगा उसमें थोड़े क्लू ऐसे रखेगा जो आपको जल्दी समझ नहीं आएंगे। ठीक है। मंथ बेस करने 2 सेट, फ्लोर फ्लैट करनी है 2 सेट। ठीक है, इतना आपको करना है। और ये सारी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है सेल्फ प्रैक्टिस इस टाइम अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप एक, अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो आप एक लेक्चर देख सकते हो, जो है पुनीत सर का। आपको पता है पुनीत सर जो है करवाते हैं, हाई लेवल पजल करवाते हैं, है ना। हाई लेवल पजल करवाते हैं, तो आप वो कर सकते हो आराम से। ठीक है, उनकी अच्छी पजल होती है, वो आप कर सकते हो। बाकी तो सारे और भी टीचर बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको करनी है डेली प्रैक्टिस है। ठीक है। हम अब बात करते हैं अपने इसमें कि हमें आज क्या मॉक लगाना है। आज आपको लगाना है एसबीआई पीओ का मॉक। ठीक है, एक सेकंड। आपको लगाना है एसबीआई पीओ का मॉक। एसबीआई पीओ का मॉक जो है अब जरूरत है, क्योंकि अभी मॉक की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब तो कुछ ही दिन बचे हैं। जो भी आपके 10 से 12 दिन बचे हैं उसमें आप मॉक ही तो लगाओगे, और क्या करोगे? अच्छे से मॉक लगाओगे, आईबीपीएस पीओ का मॉक लगाओगे, इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाओगे, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन मॉक जो है बहुत जरूरी है। इंग्लिश का सेक्शन मॉक इसलिए जरूरी है ताकि आपके नंबर बढ़ सके, उसमें पता लग सके कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई पीओ में जो है वो 40 नंबर की इंग्लिश है। ठीक है। और आईबीपीएस पीओ में तो चलो 30 नंबर की है इंग्लिश। ठीक है। तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और इंग्लिश का सेक्शन मॉक, ये आपको लगाना है आज। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांट में हमें क्या करना है, क्योंकि क्वांट भी बहुत जरूरी है। तो क्वांट में हमें करना है अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन। ये इसलिए इतने करने हैं क्योंकि ताकि हमारी जो स्पीड है वो हमारी इतनी अच्छी तरीके से बन जाए, क्योंकि स्पीड बनना बहुत जरूरी है। अभी जो है वो 0.5 यानी कि आधे नंबर का जो अप्रोक्सीमेशन, ये सारा स्पीड मैथ आईबीपीएस पीओ ने कर दिया है। ठीक है। आईबीपीएस पीओ में यही आएगा जो इस टाइम चल रहा है। और एसबीआई पीओ में तो आपको पता है, लेकिन एसबीआई पीओ में फिर हाई लेवल भी पूछता है, तो इसलिए आपको अच्छे से करने हैं। और अर्थमेटिक की बात करते हैं, परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करने हैं, बॉट एंड स्ट्रीम के 10 क्वेश्चन करने हैं, एसआई एंड सीआई के 10 क्वेश्चन करने हैं। जो भी अल्टरनेट डे पे आपको लेके चलनी है। ठीक है। अल्टरनेट डे पे आपको अर्थमेटिक लेके चलनी है, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत जरूरी है, और अल्टरनेट डे पे आप लेके चलोगे तो सारे टॉपिक आपके रिवाइज होते चलेंगे। और फिर डीआई तो बहुत ही जरूरी है, डीआई को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बार ग्राफ आज आपको करनी है। ठीक है, टेबल चार्ट 5 सेट करने हैं, केसलेट 2 सेट करनी है, केसलेट नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जो है वो बैंकिंग एग्जाम है, उन सब में जो है वो केसलेट जरूर आ रही है। ठीक है। तो केसलेट आ रही है तो फिर आपको जरूर करनी होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम इंग्लिश की बात करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि एसबीआई पीओ में 40 नंबर की इंग्लिश है, और आईबीपीएस पीओ में भी 30 नंबर की इंग्लिश है। ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस जो आप अगर करेंगे तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो कैब वर्ड आपको डेली करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली करना है, आरसी 2 सेट अपने आप करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये तो चलो रीडिंग आप बुक से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके पास बुक होगी। और ये आरसी 2 सेट आपको सॉल्व करनी है, कहीं से भी करो। क्लोज टेस्ट आपको सेल्फ करने हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए अल्टरनेट डे पे सारे। जैसे आप पैराजम्बल, कभी कभी पैराजम्बल होते हैं। ठीक है, कभी क्लोज टेस्ट हो गया, कभी एरर हो गया, कभी फेलर हो गया, ये सारे आपको अल्टरनेट डे पे करने हैं। और इधर एडिटोरियल तो मैंडेटरी है, एडिटोरियल आपको डेली करना है। ठीक है। और आरसी करनी है वरुण चित्रा सर की। अगर आप ये आरसी जो सेल्फ कर रहे हो, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, सर का लेक्चर लगा लो। ठीक है। और उसे रोक के और आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस में आज क्या करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में डेली आपको पता है कि करंट अफेयर्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है, करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको डेली करना है, और इसके साथ डेली पीडीएफ रिवाइज करना है, शाम को, इवनिंग में या नाइट में आप जो है
वो कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो। और इधर है आरबीआई सर्कल, ठीक है, ये आपको डेली लेक्चर करना है, यानी कि 15-20 मिनट का या 30 मिनट का लेक्चर जो भी हो उस टाइम होता है। एनबीएफसी इन इंडिया आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए यूट्यूब से और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बैंकिंग वाला जितना भी है सारा रिवाइज करके ही होता है, क्योंकि बैंकिंग जो है रिवाइज करना ही बहुत जरूरी है। तो अभी जो है इसके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हम इस ये करना है आपको मुद्रा बैंक, ठीक है, मुद्रा बैंक करना है। मुद्रा बैंक आपको पता होगा, नहीं पता तो यूट्यूब से लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें भी मैंडेटरी हैं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। और आरबीआई तो अब आईबीपीएस ने साफ बीच में लिख के भेजा है फॉर्म के, तो इसलिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेली आप करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा आपका। इसके बाद में कुछ आपको जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, और जिसने अगर फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म फिल कर ले, ठीक है। ये सारी आपकी जितनी भी है ये सारी टू डू लिस्ट है, ठीक है।